माँ बाप के लिए एक बेबी का खड़ा होना बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। एज अ मॉम ऑफ ट्विन बॉयज मैं भी बहुत खुश हुई थी उस वक्त जब मेरे बेबीज ने खड़ा होना सीखा था। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ इसी बारे में कि एक बच्चे को खड़ा कब होना चाहिए, कौन सा सही टाइम है एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड एक्सपेक्ट ड्यूरिंग दिस माइलस्टोन। मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। इस चैनल में प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, फिटनेस और ट्विन वुमेन्स रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली मेरे चैनल को एक बार चेक करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर हम स्टैंडिंग या खड़े होने की बात करें तो ये माइलस्टोन आमतौर पर बच्चे 9 से 12 महीने के बीच अटेन करते हैं। वैसे तो खड़े होने के लिए कुछ कसरत बच्चे अपने जन्म से ही शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एकदम छोटे बच्चे 2 से 3 महीने के एज के बच्चे, वो अपने पैरों को ढकेलते हैं किसी भी सरफेस के अगेंस्ट। मतलब वो लेटे भी हुए हो तो बेड के अगेंस्ट हो या उन्हें कुछ पिलो दे दे या वॉल दे दे, वो उसके अगेंस्ट अपने पैरों को पुश करने की कोशिश करते हैं। इसके आगे जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं, आप अगर उन्हें खड़ा करवा के किसी फर्म सरफेस या फिर कठोर सतह पे उनके पैरों को रखें तो वो अपने पैरों को ऊपर नीचे बाउंस करते हैं और फिर धीरे धीरे आपका या किसी फर्नीचर का सपोर्ट लेके वो खड़ा होना सीखते हैं। खुद को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसे पुलिंग अप कहा जाता है, और फिर खड़े होते हैं। और एक बार वो सीख जाए ऐसे पकड़ के खड़े होना, कुछ दिनों में वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होना भी सीख जाते हैं और ये एक प्रिकर्सर है टुवर्ड्स वॉकिंग। ये जो पूरी कोशिश का सफर होता है जन्म से इस 10 से 11-12 महीने तक का, ये बहुत ही प्यारा सफर होता है। लेकिन हर बच्चा अलग होता है। जैसे मैंने कहा, मेरे ट्विन बॉयज हैं, लेकिन उन्होंने साथ में खड़ा होना नहीं सीखा। मैं जो आपको कह रही हूँ कि 9 से 12 महीने के बीच आपका बच्चा खड़ा होगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जैसे अगर मैं अपने ट्विन बॉयज की बात बताऊं, मेरे जियान ने, ट्विन ए ने, अराउंड 11 मंथ्स के आसपास फर्नीचर या किसी स्टर्डी सरफेस को पकड़ के खड़ा होना सीख लिया था। वहीं वियान ने अपने बर्थडे के आसपास ये सपोर्टेड स्टैंडिंग शुरू किया था और उसे इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना और लग गया। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस थोड़े मोड़े रहेंगे, बट बाय 13 to 14 मंथ्स यूजुअली बच्चे आराम से खड़े होना सीख जाते हैं विदाउट सपोर्ट। और एक बात, हमारे बड़े बूढ़े अक्सर कहते हैं कि छोटी उम्र में बच्चों को खड़ा नहीं करवाना चाहिए, इससे पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, या फिर आप कह सकते हैं एक गलत धारणा है। अगर 5 से 6 महीने के बीच आपका बेबी खुश हो रहा हो, आप उसे किसी फॉर्म सरफेस पे जब खड़ा करवा रहे हो, उछलने की कोशिश कर रहा हो, बाउंसिंग मूवमेंट्स कर रहा हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसके लेग के जो मसल्स है विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडिंग एंड वॉकिंग लेटर ऑन, वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं इस प्रोसीजर में। बिल्कुल ना घबराएं। 5-6 महीने के बच्चे के लिए यूं खड़ा होना कुछ भी बुरा नहीं होता। बस हाँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए खड़ा ना करें, थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन के लिए आप उसे इस तरह स्टिमुलेशन दे सकते हैं। जब आपके बच्चे इस एज के होते हैं तो ये एक बहुत ही पॉपुलर बात है हमारे घरों में कि हम बच्चे को वॉकर पे बिठा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि वॉकर में वो जो पैर चलाएगा, इधर उधर करेगा, इससे उसकी वॉकिंग जल्दी होगी। बट कॉन्ट्रेरी टू दिस पॉपुलर बिलीफ, पीडियाट्रिशियंस का कहना है कि आपको बच्चे को वॉकर नहीं देना चाहिए। मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे बिल्कुल मना किया था, और एज अ मॉम हु नोज अबाउट दिस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों के साथ काम भी करती हूँ, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने अपने बच्चे को वॉकर नहीं दिया था।
अब आपको लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ या पीडियाट्रिशियंस ऐसा क्यों कहते हैं। वो इसलिए, पहली बात तो है वॉकर से इंजरी का खतरा बहुत रहता है। दूसरी बात, एक वॉकर पे खड़े होकर बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं उससे उन मसल्स की बिल्कुल स्ट्रेंथनिंग नहीं होती जो कि उनको खड़े होने के लिए चाहिए, चलने के लिए चाहिए या फिर बैलेंसिंग के लिए चाहिए। सो अगर आप अपने बच्चे को वॉकर पे बिठा रहे हैं, आप उसको बैलेंसिंग सीखने से रोक रहे हैं, आप उसको पुल अप करके स्टैंड करने से रोक रहे हैं। सो ऐसा ना करें। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को जितना पॉसिबल हो इस एज में फ्लोर टाइम दीजिए। अपने घर को बेबी प्रूफ कर ले। ध्यान रखें कि बेबी को कहीं किसी शार्प ऑब्जेक्ट्स या कॉर्नर से कोई चोट ना लगे। बाकी आप उसे फ्लोर टाइम दीजिए। आसपास कुछ स्टर्डी फर्नीचर जैसे सोफा रख लीजिए, उसमें कुछ कलरफुल बेबीज के फेवरेट जो टॉयज हैं उन्हें रखिए और बेबी को स्टिमुलेट कीजिए कि वो उस टॉय को जाकर पकड़े। इससे क्या होगा, पहली बात तो वो पुल अप करके सोफे पे खड़ा होना सीखेगा। दूसरी बात, एक टॉय को पकड़ना सीखेगा जिससे उसकी रीचिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी और जब उस टॉय को पकड़ लेगा तो उसकी ग्रास्पिंग भी डेवलप होगी। सो ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप उसके आसपास हो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाएं। एक मॉम या डैड के हाथ को पकड़कर खड़े होने से ज़्यादा सेफ उन्हें कुछ नहीं लगता। ये उन्हें स्टिमुलेट करने का एक तरीका है। अपनी उंगली दीजिए, वो उसे पकड़कर खड़े होने की कोशिश करेंगे। मैं अपने बच्चों को गर्मियों में खाली पैर ही रखती थी। अगर ठंड के दिनों में आपके बेबी का ये माइलस्टोन अप्रोच कर रहा है, आप उसे नॉन स्किड शूज या नॉन स्किड सॉक्स पहना सकते हैं जिससे कि उसके फिसल के गिरने की जो चांसेस होते हैं वो कम होंगे। कुछ बच्चे काफी रिलक्टेंट होते हैं या डरते हैं ऐसे खड़े होने के लिए। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं, जियान काफी कॉन्फिडेंट था कि वो किसी भी चीज को पकड़कर खड़ा हो जाएगा, वहीं वियान थोड़ा रिलक्टेंट हुआ करता था। सो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें अपने गोद में बिठाएं, आप एक सोफे के पास बैठे, उनको सोफे पे कोई टॉय वगैरह दीजिए, उन्हें स्टिमुलेट कीजिए कि वो खड़े हो, ताकि अगर वो गिरे भी तो आपके लैप पे गिरे। एक दो बार ऐसे गिरेंगे तो उनको पता होगा कि मम्मा या पापा या कोई भी एडल्ट या केयर टेकर उनके पास है। वो गिरेंगे तो भी उन्हें चोट नहीं लगेगी। इससे उनकी कॉन्फिडेंस की बूस्टिंग होती है और वो इस माइलस्टोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पुश टॉयज भी काफी अच्छे माने जाते हैं स्टैंडिंग एंड वॉकिंग के लिए, बट मेक इट श्योर कि कोई एडल्ट उनके पास हो। इस वक्त गिरने का खतरा बहुत होता है उससे। एक बार आपके बच्चे ने स्टैंड करना सीख लिया विद सपोर्ट, कुछ दिनों में वो स्टैंड करेंगे विदाउट सपोर्ट या फिर इसी दौरान वो क्रूजिंग भी कर सकते हैं, मतलब फर्नीचर को पकड़ पकड़ के या फिर किसी भी चीज को पकड़ पकड़ के एक दो स्टेप आगे बढ़ाए और फिर इंडिपेंडेंट वॉकिंग की तरफ जाएंगे। कुछ और बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। अब यहाँ मैं फिर से अपने बच्चों की बात करूँ तो जियान ने फटाफट चलना शुरू कर दिया था और इसके बाद जब वियान की बारी आई तो वो पहले अपने फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहा था। मतलब उसे आप कोई नॉट दे दीजिए, कोई छोटी सी सामान दे दीजिए, उसे मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करता है। सो कुछ बच्चों में देखा जाता है कि एक बार उन्होंने स्टैंड करना सीख लिया तो वो चीज़ों की मैनिपुलेशन में लग जाते हैं, अपने फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करवाते हैं और इसके बाद फिर वॉकिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो बस इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। सेम एज के वो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक ने माइलस्टोन अचीव किया हो, एक ने ना किया हो। आई होप न्यू पेरेंट्स को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप अपने बच्चे के इस माइलस्टोन के लिए कुछ स्टिमुलेशंस दे सकते हैं और कैसे उन्हें खड़ा होते हुए देख मुस्कुरा सकते हैं। ऐसे ही पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून अगेन विद अनदर वीडियो। Till then, take care.